एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 14 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 14 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था हाउ टू सेटअप वीनेट पेयरिंग, जिसमें आपको सारे स्टेप्स बताए थे कि किस तरीके से आप वीनेट पेयरिंग को सेटअप करेंगे, कैसे हम एक क्लास की आईपी एड्रेस बेस्ड वर्चुअल मशीन को दूसरी क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस बेस्ड वर्चुअल मशीन को कम्युनिकेट कराते हैं। दो अलग अलग वर्चुअल मशीन दो अलग अलग वीनेट में अवेलेबल हैं, तो कैसे उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ये आपकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आई बटन पे उसका लिंक है, आप उस पर गो थ्रू कर लेते हैं। अगर आपसे मिस हो गई है वीनेट पेयरिंग की वीडियो तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आज की डेट में लगभग हर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्विस। आई एम टॉकिंग अबाउट द एज्योर बेस्टियन। बेस्टियन एक ऐसी सर्विस है जो आज की डेट में लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक क्लाइंट चाहता है कि उसकी वर्चुअल मशीन जो है विद द हेल्प ऑफ बेस्टियन, विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर एक्सेस की जाए। So I'm going to give you complete information. I'm going to share the all information related to Bastion, कैसे इसको तैयार करते हैं, क्या क्या प्रीरिक्विजिट होता है, मूव करते हैं अपने पोर्टल पे और गाइड करते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है दैट गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो विदाउट स्किप एनी स्टेप। मूव करते हैं अपने पोर्टल पे एंड लेट मी शो यू द स्टेप्स। ओके, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, राइट। और इसमें आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले टू सेटअप आवर एज्योर बेस्टियन सर्विस हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक वीनेट क्रिएट करना है। अंडर द वीनेट यू नीड टू क्रिएट टू डिफरेंट सबनेट। एक सबनेट हमारा वर्चुअल मशीन के लिए रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आप सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए, और दूसरा सबनेट जो रहेगा वो बेस्टियन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा और आपकी हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्टियन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एज्योर पोर्टल पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, राइट। दिस इज द VM दैट यू क्रिएटेड ऑन एज्योर पोर्टल। You can say that Azure VM, right? And in Azure Virtual Machine, इस Azure Virtual Machine को मल्टीपल तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। ये VM आपकी क्लाउड पे रन कर रही है, आप अपने पर्सनल लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो इस टाइम पे। दिस इज योर पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप, राइट। और इस पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप को एक्सेस करने इस पर्सनल लैपटॉप से वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के मल्टीपल तरीके हैं। ये आपका लैपटॉप है जो ऑन प्रीमाइसेस पे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप इस वर्चुअल मशीन का एक्सेस चाहते हो, अगर आप इस वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करना चाहते हो अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन से, सो व्हाट आर द ऑप्शंस, या कितने तरीके के मेथड हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी वैसे तो मोस्टली कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में। पहला RDP, जिसके लिए पब्लिक IP एड्रेस और 3389 के पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक वाला मेथड, जो मतलब स्टार्टिंग में हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो ज़्यादातर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए RDP इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अपने पास ऑप्शन आता है बेस्टियन, जिसमें किसी भी NSG की रिक्वायरमेंट या किसी भी पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और तीसरा है SSH, ठीक है। SSH क्या है? एक सिक्योर लेबल एक्सेसिंग है, जिसमें आप अपने वर्चुअल मशीन का CLI फॉर्मेट में, यस DOS के फॉर्मेट में वर्चुअल मशीन का एक्सेस ले लेते हैं। 22 पोर्ट नंबर इसके लिए एप्लीकेबल चाहिए आपके NSG में, अलाउ चाहिए इनबाउंड के केस में, और साथ ही साथ इन दोनों के केस में, RDP और SSH के केस में, आपकी वर्चुअल मशीन पब्लिक IP एड्रेस से कनेक्टेड होने चाहिए। बेस्टियन के लिए कोई पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेस्टियन के लिए कोई भी NSG में टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि पब्लिक IP एड्रेस नहीं है तो किसी भी NSG को कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज वाई आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो वर्चुअल मशीन है वो बेस्टियन मेथड के थ्रू एक्सेस की जाए, ताकि एक तरीके से सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और एडिशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी वर्चुअल मशीन प्रोटेक्टेड रहेगी। मूव करते हैं अपने पोर्टल पे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर बेस्टियन सर्विस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत ही बेसिक स्टेप्स हमें यूज करना है।
एज पर द रिक्वायरमेंट पहले आप वीनेट तैयार कर लो. ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड क्लास वीनेट. यहाँ पे देखो तो क्लास वीनेट ऑलरेडी अवेलेबल है, बट लेट मी आइडेंटिफाई कि कितने नंबर ऑफ सबनेट्स हैं. ठीक है, हमने पूरा का पूरा स्पेस यूज़ कर लिया है सबनेट के लिए. 25 हमने एड्रेस स्पेस दिया था और पूरा हमने यूटिलाइज कर लिया है वर्चुअल मशीन के लिए. सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वीनेट ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो. नया एक वीनेट तैयार कर लेते हैं. This is your subscription. AVD class is our resource group. I'm going to create a VNet with name of Bastion VNet. Central US is our location. Next पे click करेंगे. Next पे click करेंगे और IP address. I don't want to use 10 वाली सीरीज. 16 पे गए और यहाँ पे हमने CIDR वैल्यू में मेंशन कर देते हैं 25. ठीक है, और एक सबनेट अभी ऐड करते हैं. एक सबनेट जब हम बैस्टियन तैयार करेंगे तब ऐड करेंगे. VM सबनेट यहाँ पे हमने नाम दे दिया और 25 की जगह राइट यहाँ पे ये तो पूरी IP एड्रेस हो जाएगी. आई डोंट वांट टू यूज द इंटायर IP एड्रेस. 25 की जगह 26 का इस्तेमाल कर लेते हैं. अब आपके पास टोटल 64 IP एड्रेस मिलेगी. बाकी जो 64 IP एड्रेस है उसको हमने बैस्टियन के सबनेट के लिए बचा के रखा है. रिव्यू एंड क्रिएट. पहले वीनेट तैयार करते हैं. एक सबनेट के साथ हमने वीनेट बनाया, उसके बाद जब हम बैस्टियन तैयार करेंगे तो दूसरा सबनेट ऑटोमेटिक हम अपने आप से क्रिएट कर लेंगे. राइट, सो क्रिएट पे क्लिक किया. जैसे ही हमारा वीनेट रेडी होता है, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन बेस्ड ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एज सर्वर 2016, 2019. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो. राइट, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू. चलिए, इट इज इन प्रोग्रेस. जैसे ही रेडी होता है वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. डन, इट इज ओके. लेट मी क्रिएट वन वर्चुअल मशीन और फिर हम बैस्टियन पे जाएंगे. क्रिएट पे क्लिक किया, वर्चुअल मशीन पे गए और सेलेक्ट द सेम रिसोर्स ग्रुप एंड सेम सब्सक्रिप्शन. वर्चुअल मशीन का नाम प्रोवाइड कर दीजिए आप यहाँ पे. अवेलेबिलिटी, आई डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी सेट. विंडोज सर्वर 2016 कॉन्फ़िगरेशन यही रखते हैं. यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंडेटरी है. यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है, यहाँ पे हमने अपना कॉमन यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया. 3389 अगर आप नहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने प्लान किया है अपनी वर्चुअल मशीन को हम एक्सेस करेंगे थ्रू बैस्टियन सर्विस के जरिए. वन मोर पॉइंट, जस्ट नीड टू कंफर्म द नेटवर्क पार्ट, क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन उसी सबनेट में होनी चाहिए जिस सबनेट में आपने जिस वीनेट में आपने मल्टीपल सबनेट के लिए स्पेस दिया है. बैस्टियन वीनेट, रिव्यू एंड क्रिएट. जैसे ही हमारी वर्चुअल मशीन रेडी होती है हम बैस्टियन को प्रोसीड करेंगे. मल्टीपल मेथड है बैस्टियन को कॉन्फ़िगर करने के लिए. एक तरीका यह है कि वर्चुअल मशीन के साथ वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ में जाकर के आप बैस्टियन क्रिएट करो. दूसरा मेथड है पहले आपने बैस्टियन क्रिएट कर लेना है, फिर उसके अंदर इंस्टेंसेस या वर्चुअल मशीन को आप अटैच करेंगे. राइट, सो बेसिकली वी आर ऑन पेज ऑफ बैस्टियन. यहाँ पे हम इन दोनों मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, क्लाइंट डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ पब्लिक IP एड्रेस. ही नीड्स टू कनेक्ट द वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ बैस्टियन सर्विस ओनली. सिर्फ और सिर्फ बैस्टियन सर्विस के थ्रू उसको एक्सेस प्रोवाइड करना है. सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू असाइन एनी काइंड ऑफ पब्लिक IP एड्रेस टू दिस VM बिकॉज विल एक्सेस थ्रू द ब्राउजर. It is in progress. Meanwhile, I hope you guys are able to understand about the importance of Bastion service and why we need to use Bastion service. I hope you guys are aware about it. थोड़ा सा पार्ट बचा है. We just need to wait for few more minutes. जैसे ही हमारा ये VM रेडी होता है, we'll proceed for the next step.
It is in progress, so we should wait for a few more minutes. Done. Virtual machine is ready to use. I'm just going to open virtual machine's properties, and under the properties बहुत ही बेसिक सा स्टेप यूज करना है टू क्रिएट आवर Bastion सर्विस. कनेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड अंडर द कनेक्ट दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. एक है कनेक्ट जिसमें RDP का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और दूसरा है कनेक्ट वाया Bastion. जब आप Bastion की तरफ प्रोसीड करते हो सो इट मीन्स दैट आप पब्लिक IP एड्रेस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, आप पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू भी हमको एक्सेस नहीं करना चाहते. कनेक्ट वाया Bastion पे क्लिक किया हमने, and when we click on the connect via Bastion, it will give us a two different option. Do you want to configure manually or do you want to deploy it ऑटोमेटिकली? दो तरीके के Bastion का सेटअप होगा, बट प्री रिक्विजिट क्लियर है कि इसमें आपके पास एक अदर सबनेट होना चाहिए. अगर हम डिप्लॉय Bastion पे जाएंगे, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन. ये ऑटोमेटिकली एक सबनेट ऐड करेगा एंड द सबनेट नेम इज एज्योर Bastion सबनेट. अगर आपके वीनेट में इसका स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि हमने स्पेस 64 IP एड्रेस को ऐसे ही रख दिया था कि विल क्रिएट अनदर सबनेट वाइल क्रिएटिंग द Bastion, सो दैट्स वाई इट विल ऑटोमेटिकली ऐड वन Bastion इन आवर एग्जिस्टिंग वीनेट. जो हमने वीनेट बनाया था Bastion वीनेट के नाम से, उसमें एक और सबनेट ये अपनी तरफ से ऐड करेगा, और जैसे ही सबनेट रेडी होता है आपका Bastion काम करना स्टार्ट कर देगा और आप अपनी वर्चुअल मशीन को वेब ब्राउज़र के थ्रू, URL के थ्रू आसानी से एक्सेस कर पाएंगे. लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. Bastion VNet में जाते हैं और Bastion VNet में हमने सिर्फ एक सबनेट बनाया था, बट यू विल फाइंड टू डिफरेंट सबनेट. ये वाला सबनेट ऑटोमेटिक आया है. 64 तक पहला सबनेट था, 64 के बाद /26 जो है वो आपका नया सबनेट अटैच हो रहा है. राइट, इट इज़ इन प्रोग्रेस. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. Bastion रेडी होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, सो यू शुड वेट फॉर 5 to 7 मिनट. एंड जैसे ही हमारा Bastion रेडी होता है, आई शो यू द स्टेप. पब्लिक IP एड्रेस को रिमूव करेंगे और अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. पॉज करते हैं वीडियो को और थोड़ा सा इंतजार करेंगे क्योंकि 5 से 7 मिनट इसमें लगने वाला है. आर Bastion इज रेडी टू यूज. बाय डिफॉल्ट एक नया सबनेट हमारे वीनेट में ऐड हुआ, और बाय यूजिंग द सेम सबनेट आप अपने वर्चुअल मशीन को बिना किसी पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. बट यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड यूजर नेम, पासवर्ड. ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड ट्राई टू क्लिक ऑन कनेक्ट. सो इट विल रीडायरेक्ट योर वर्चुअल मशीन टू द ब्राउज़र. आप अपनी वर्चुअल मशीन का एक्सेस, जो उसका डेस्कटॉप है, इसका जो GUI है, डायरेक्टली ब्राउज़र पे एक्सेस करेंगे, जिसके लिए किसी भी पब्लिक IP एड्रेस या किसी भी लॉजिकल पोर्ट यानी कि NSG की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन में जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट कैसे इसको कनेक्टिविटी देंगे. वी जस्ट नीड टू ओपन आवर वर्चुअल मशीन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था. कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट वाया Bastion पे जाएंगे, और अगर आपके सिस्टम में Bastion रेडी है तो ये आपको ऑप्शन देगा यूजर ID पासवर्ड का. कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपकी वर्चुअल मशीन का RDP वर्चुअल मशीन का GUI एक्सेस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा. अब इस केस में अगर आप चाहते हैं कि इसकी पब्लिक IP एड्रेस को रिमूव करना, ये पब्लिक IP एड्रेस है, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सेम पब्लिक IP एड्रेस, तो आप नेटवर्क की सेटिंग पे जाओ, इस पब्लिक IP एड्रेस को रिमूव कर सकते हो, डीअटैच कर सकते हो अपने निक कार्ड से. फिर भी आपकी वर्चुअल मशीन के RDP पे या GUI के एक्सेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस पब्लिक IP एड्रेस. ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये पब्लिक IP एड्रेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. लेट मी रिमूव इट. इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं. यू जस्ट नीड टू डीएसोसिएट, और बाद में जाकर के आप पब्लिक IP एड्रेस के आइकन पे जाकर के इसको आप हटा सकते हैं. अभी हमने मशीन से डीएसोसिएट किया क्योंकि निक कार्ड में ही अटैच है, तो यू नीड टू डीएसोसिएट फ्रॉम योर NIC कार्ड.
और आफ्टर दैट आप देखेंगे कि आपकी वर्चुअल मशीन से पब्लिक आईपी एड्रेस जा चुकी होगी। फिर भी हमारी वर्चुअल मशीन का जो पेज है जिसमें वीएम को हमने कनेक्ट कर रखा है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका बेस्टियन कॉन्फ़िगर करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे, तो यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट इट। ठीक है, ये हमारा इन प्रोग्रेस है और यहाँ पे देखिए आप पब्लिक आईपी एड्रेस इसका हमने हटा दिया है। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर दिस वीएम। पब्लिक आईपी एड्रेस ना होने के बाद भी हम अपनी वर्चुअल मशीन का जीयूआई एक्सेस कर पा रहे हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द एजूर बेस्टियन सर्विस। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो, ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।